हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलो भाई, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वैड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 24। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, इसी सेम टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज बना चुका हूँ, ठीक है। और वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में जाकर के बताया था कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, इनके साथ में आपको डील कैसे करना होता है। साथ ही में मैंने आपको वहां पर यह भी बताया था कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके आप ये कैसे पता लगाएं कि किसको एक्स मानना है और किसको वाई मानना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम फर्दर इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार डिस्कस करने से टाइम जाता है ना। तो आप जब भी इस वीडियो लेक्चर को देखें, तो पहले आप उन 2 वीडियो लेक्चर को कंप्लीट जरूर करें, है ना। उसके बाद में ही आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है भाई। यहाँ पर तो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर आने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलो भाई, हम आते हैं सीधा न्यूमेरिकल पर। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि जब भी आप स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करें, तो इस फॉर्मूले को एकदम याद रखें भाई। कौन सा है ये? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बाकी के जो दो फॉर्मूलाज हैं भाई, ये इसी से ही आते हैं, है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि आप ये फॉर्मूला पहली बार पढ़ रहे हैं। ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। फिजिक्स में भी आप इसको पढ़ते हैं 1D मोशन में, ठीक है। तो चलो भाई, आते हैं सीधा न्यूमेरिकल पर। और ये रहा आपका पहला न्यूमेरिकल। क्या बोलता है? ये कहता है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ये बोलता है कि भाई आपके पास में 2 ट्रेन है, एक पैसेंजर है, एक एक्सप्रेस है, ठीक है जी। दोनों ट्रेवल करती हैं मैसूर से बेंगलोर की तरफ। 132 किलोमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस है। और ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो 1 घंटा कम लगाती है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन के मैसूर से बेंगलोर जाते समय। और वैसे भी आपको पता ही है कि इंडियन रेलवे सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो थोड़ी तेज चलती है, जबकि जो पैसेंजर होती है वो थोड़ा धीमा चलती है, मतलब रुक रुक के चलती है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी उसने आपको वही बोला है कि भाई जो एक्सप्रेस ट्रेन है, जब ये आपका चलती है कहाँ से कहाँ बोला, मैसूर से जब बेंगलोर जाती है, ये तो 1 घंटा कम लेती है एज कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर प्यारे बच्चों ये बोलूँ कि भाई ये जो आपका पैसेंजर ट्रेन है, P4 पैसेंजर ट्रेन, मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर ये YR लेती है जी, है ना। YR लेती है आपका ये। तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ क्या कि जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन होगी ये आपका लेगी Y-1R? बिल्कुल ठीक बात है भाई, है ना। अब ये एक्स और वाई कैसे माना है मैंने, पिछली वीडियो में जाएं वहां पर आराम से देख करके आए डिटेल में, है ना। और E4 क्या है भाई आपका यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन है। चलो ठीक है, दोनों कहाँ से कहाँ जा रही है भाई? मैसूर से बेंगलोर जा रही हैं, ठीक है जी। आगे जरा बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे क्या बोलता है ये? इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन के। मतलब प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन का स्पीड x मानता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास में x + 11 किलोमीटर पर आवर। यूनिट डालना ना भूलें, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो ये भाई हमने आपका देख लिया कि भाई ये जो आपकी छोटी छोटी कलरफुल जो ट्रेन है ये आपकी जा रही हैं मैसूर से बेंगलुरु की तरफ। चलो जी ठीक है। अब देखो, आपको पता ही है कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। चलो भाई जरा देखते हैं। मैंने कहा कि भाई यहाँ पर ये आपका एक्सप्रेस ट्रेन है और मुझे इसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आपको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। चलो, तो आपको पता है कि भाई जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है स्पीड इनटू टाइम। चलो ठीक है। अब अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन के लिए देखेंगे तो डिस्टेंस कितना है भाई? 132 किलोमीटर। लिख दो भाई 132 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। स्पीड कितना माना है भाई आपने एक्सप्रेस ट्रेन का? स्पीड है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका x + 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर लिख दें भाई कि ये हो जाएगा आपका x + 1 किलोमीटर पर आवर। और प्यारे बच्चों टाइम यहाँ पर क्या है? टाइम आपने यहाँ पर माना है नन्हे मुन्ने बच्चों y-1 आवर। चलो ठीक है, लिख देते हैं भाई इसको। ये हो गया आपका y-1 आवर। चलो जी बढ़िया।
अब जरा एक काम करते हैं, यूनिट वगैरह सब हटा देते हैं और प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं इसको। चलो जी, तो मतलब ये आपके पास में हो जाएगा 132 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा भाई, अच्छा x प्लस 1 है क्या, x प्लस 11 है बच्चों। यहाँ पर ये क्या है, x प्लस 11 है ना, क्योंकि वो 11 किलोमीटर ज़्यादा की स्पीड से दौड़ रही है। चलो, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 11। चलो ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है भाई, ये है y माइनस 1। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, जरा पैसेंजर ट्रेन को पकड़ते हैं और जरा देखते हैं वो क्या बोलती है भाई। लो जी, यहाँ पर ये हो जाएगा भाई क्या आपका, ये हो जाएगा पैसेंजर ट्रेन P4 पैसेंजर, और इसको हमने भाई कर दिया कलर। यहाँ पर भी हम भाई यही करने वाले हैं, क्या, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर तो हम सीधा लिख देंगे भाई, डिस्टेंस देखो प्यारे बच्चों, इसके लिए भी कितना है, 132 किलोमीटर है, क्योंकि दोनों ही ट्रेन चल रही है मैसूर से बेंगलोर की तरफ, डिस्टेंस सेम है। स्पीड क्या है भाई इसकी, इसकी स्पीड है प्यारे बच्चों आपका x किलोमीटर पर आवर, जो कि आपने मानी है। चलो जी, ये हो जाएगी आपकी x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आप लिख दें भाई कि ये है आपका x किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, इनटू यहाँ पर भाई टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पर प्यारे बच्चों वाई आर। चलो ठीक है, यहाँ पर आप लिख दें भैया वाई आर, है ना, दिख रहा है क्या भाई, हाँ जी दिख रहा है, बढ़िया। तो अब एक काम करें, प्रॉपर यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, इक्वेशन लिख देंगे यूनिट यूनिट हटा करके सब। तो 132 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाना है भाई एक्स इंटू वाई, और आपके पास में ये बन गई यहाँ पर इक्वेशन। तो एक इक्वेशन तो आपके पास में ये है, एक इक्वेशन आपके पास में ये है, ठीक है जी। मैं बोल देता हूँ कि भाई ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका यहाँ पर है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन है जरा इनको लिख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। चलो भाई, हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई यहाँ पर ये आपका एक्स वाई है, जो कितना है भाई आपका 132 है ना, और एक यहाँ पर क्या था भाई, ये था भैया एक्स प्लस 11 और वाई माइनस 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई एक्स प्लस 11 और यहाँ पर था ये वाई माइनस 1 इक्वल्स टू ये भी था आपका 132 किलोमीटर, या इसको किलोमीटर को लिखने की जरूरत अब नहीं है, इक्वेशन की फॉर्म में ही आप करें जो भी आपको करना है, ठीक है। मैंने कहा था कि भाई ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन है, ये आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन है। जरा एक बार आप सेकंड इक्वेशन देखें और यहाँ से ना आप एक्स या वाई की टर्म्स में वैल्यू निकाल डालें और उसको कहाँ पुट कर दें भाई, आप यहाँ इस फर्स्ट इक्वेशन में आप उसको रख देंगे, है ना। क्या बोला मैंने, जरा देख लेते हैं भाई, यहाँ पर लिखें भाई आप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पर आप क्या करें भाई, यहाँ पर आप x की वैल्यू निकालें और बोल दें कि भैया ये आपकी है 132 अपॉन वाई, और इसको कर दें डब्बे में बंद, और यहाँ पर डायरेक्ट लिखें कि भाई इसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट करें। तो लो भाई, या फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है साहब, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। और इसमें क्या करना है हमको, इस x की जगह हमको ये वैल्यू डालनी है 132 अपॉन वाई। चलो ठीक है जी। अब एक काम करते हैं भाई, हमारे पास में जो फर्स्ट इक्वेशन है जनाब ये है, और यहाँ पर इसको बहुत प्यार से लिख लेते हैं भाई, है ना, एकदम बढ़िया से। x की जगह आप क्या रखेंगे, ये डालेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर आप लिखें 132 अपॉन वाई, है ना, प्लस 11, बहुत बढ़िया भाई, और यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 132। अब आप क्या करें भाई, आपको कुछ नहीं करना, ये जरा y देखें और एलसीएम लेने की कोशिश करें। चलो भाई जरा ले लेते हैं एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 132 प्लस आपका 11y अपॉन यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों y, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा ये y माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाना है 132। अब आप एक काम करें प्यारे बच्चों, इस y को आप कहाँ भेजें, यहाँ भेज दें भाई। लो जी, इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट भैया, आपने इसको राइट साइड में एक्सपोर्ट कर दिया है, भेज दिया गया भाई इसको। चलो, अब यहाँ पर आपका 132 प्लस आपका 11y, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 1, और यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया था तो आपको मिला था 132y, ये हमने लिख दिया है। अब एक काम करें प्यारे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करें किसके साथ में, इसके साथ और इसके साथ, और सिमिलरली आप इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे किसके साथ में भाई, इन्हीं दोनों के साथ में, किसके, इसके और इसके साथ में, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ में तो आपको क्या मिलता है,
आप पाते हैं कि भैया यहाँ आ जाता है 132y माइनस 132 और यहाँ पर आ जाएगा 11y², यहाँ पर आ जाता है माइनस 11y इक्वल्स टू 132y। आपको ये मिल जाता है ना। अब एक काम करें, आप जरा आप देखें भैया, क्या इस 132 से ये 132y कट हो जाता है क्या? बिल्कुल भैया, पूरा झंड हो चुका है। कोई बात नहीं, बचता क्या है जी हमारे पास में जनाब? यहाँ जो बचेगा वो बचेगा -132 प्लस 11y² माइनस 11y। चलो बढ़िया, तो इसको लिख लें भैया, 11y² माइनस 11y माइनस 132 इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपके पास में प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कर दे भैया आप कलरफुल बढ़िया से, और इसको डब्बे में कर दे बंद एकदम, क्योंकि यही है काम की चीज, इसी के लिए तो इतना स्ट्रगल किया है ना। तो हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है प्यारे बच्चों, वो आई है ये। अब आपको करना क्या है जी? आपको पता है 132 का मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे आप 11 के साथ में, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फंडामेंटल है कि जब भी x² या y² का कोई कोफिशिएंट आ जाता है 2, 3, 4, तो उसका मल्टीप्लाई सबसे पहले आप c के साथ में करते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके बाद में जो नंबर आएगा उसके फैक्टर करेंगे। तो मतलब अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें तो आपके पास में यहाँ पर है 132 इंटू 11, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ये पाते हैं कि ये आता है 1452। 1452। अब आपने क्या करना है भाई? 1452 के आपने ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो आपका क्या आए भाई? 1452 ही आए, और घटा करके भाई क्या आए? 11 आए, है ना। आपको यहां पर इस 1142 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आए? 11 आए। तो आपको पता ही है ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई? 44 और 33। आपको ये चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 1152 के फैक्टर करें, मतलब ये 1452 के फैक्टर करें, और देखिए जरा फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं, है ना। तो आप ये पाएंगे कि यहां पर जो फैक्टर बनेंगे प्यारे बच्चों, वो बनेंगे आपका 44 और 33। चलो जी, तो अगर ऐसा होगा तो इसको करें भाई। यहां पर आप ये पाएंगे कि भैया ये आपका 44y माइनस 33y, और यहां पर आप क्या लिख देंगे भाई? -132 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ब्रैकेट जरा भैया आप ओपन कर दें यहाँ, लो जी, 44y यहाँ पर आ जाता है 33y, यहाँ पर आ जाता है -132 इक्वल्स टू 0। अब जरा आप मुझे बताओ यहाँ से क्या कॉमन है और यहाँ से क्या कॉमन है? आप पाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ से आपका 11y कॉमन है, और अंदर जो आता है वो आता है y-4। यहाँ से प्यारे बच्चों आप ये पाएंगे कि यहाँ 33 कॉमन है, और यहाँ जो अंदर आता है वो आता है y-4। 3 नहीं भैया, 4। यहाँ पर आएगा आपका ये 4। चलो जी, इक्वल्स टू आपका 0। अब आपको पता ही है कि यहाँ क्या कॉमन है इस पूरे में? आप पाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो कॉमन है वो y-4 है, y-4 है। लिख लो भाई इसको। तो यहाँ जो कॉमन है वो है y-4, और जो बचेगा भाई वो 11y और प्लस 33 है। 11y प्लस आपका 33 इक्वल्स टू 0। अब चलते हैं जरा यहाँ से नेक्स्ट पेज की तरफ। तो आप क्या पाएंगे भाई? आप ये पाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि भैया ये जो आपका है ये है आपका y-4, और क्या था आपका ये 11y प्लस आपका 33। चलो जी, यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों आ रहा है 11y प्लस आ रहा है 33। बहुत बढ़िया, यही है कि नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल यही है। बहुत अच्छी बात है। अब जरा यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। आपको पता है कि यार अगर आपको ना इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ही यहाँ पर 0 आ सकता है, इसके अलावा यहाँ पर 0 आने का कोई चांस ही नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करें भाई, y-4 को रखें 0, क्योंकि ये 0 हो या तो ये 0 हो, अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 बनाना है तो y-4 को 0 रखा प्यारे बच्चों। यहाँ पर y आया आपका 4, और y आपने माना क्या था? टाइम। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 4r आया है। बहुत बढ़िया, चलो जी ये निकल गया। इसके बारे में क्या ख्याल है भाई? इसको भी देख लेते हैं। 11y प्लस 33 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर जो y आएगा वो आएगा -33 अपॉन 11। मतलब यहाँ पर जो y आएगा वो आएगा माइनस के आपका 3r। और आपको पता है यार टाइम भला कब से नेगेटिव होने लग गया?
टाइम क्या कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नेवर। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव भाई, इस बात को आपने ध्यान रखना है। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। तो ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा भैया आपका कैंसिल। लो भैया ये पॉसिबल नहीं है ना? लेकिन आपको पता है कि ये तो पॉसिबल है, तो यहाँ पर y आपका आ जाता है 4r। अब जरा देखते हैं कि इसकी हेल्प से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जी, आपने क्या माना था? y 4r माना था। क्या यहाँ पर 4r आया है क्या? यस। मतलब यहाँ पर जो टाइम था अपने y माना था वो आया है 4r। यहाँ पर टाइम 4r आ गया है, किसका भैया? पैसेंजर ट्रेन का। चलो ठीक है। अगर पैसेंजर ट्रेन का टाइम आपका 4r आ गया है, तो अगर आप यहाँ देखें तो एक्सप्रेस का क्या आएगा? y-1, मतलब 4-1, तो मतलब प्यारे बच्चों ये भी आपका निकल के आ गया है 3r। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब अगर आपने यहाँ पर y निकाल दिया है, तो आप स्पीड कैसे निकालेंगे ट्रेन की? ये भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना भाई। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, आप यहाँ देखिए जरा, यहाँ देखिए भाई, x आपके पास में क्या है? x तो आपके पास में है 132 अपॉन आपका y। ये तो है भाई, ये तो लिखा है 132 अपॉन y। तो यहाँ पर जरा रखो भाई इसको कि भैया वी नो दैट, क्या भाई? वी नो दैट x इज इक्वल्स टू है आपका 132 अपॉन y। तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा? 132 अपॉन 4। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ रहा है 33 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाती है यहाँ पर आपकी स्पीड। कौन सी ट्रेन की स्पीड है ये? देख लेते हैं भाई। ये आपकी है भैया पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। कितनी है ये? 33 किलोमीटर पर आवर। ये सच में बहुत धीमी चल रही है ना? और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भाई कितना आ जाता है? 33 प्लस 11, तो मतलब ये चल रही है 44 किलोमीटर पर आवर। ये फिर भी थोड़ा सा ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पर टाइम निकाल दिया है, पैसेंजर का भी, एक्सप्रेस का भी, और हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी है दोनों की स्पीड भी, कि भाई हम पैसेंजर और जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है उसका स्पीड कैसे निकालते हैं, वो कैलकुलेट हमने सब कर डाला है। ठीक है जी। अब जरा एक बात यहाँ पर उठती है कि क्या मैं इसको किसी दूसरी अप्रोच के साथ भी सॉल्व कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे भाई? चलो जरा देखने की कोशिश करते हैं भाई। आ जाते हैं जरा, है ना, दूसरी अप्रोच के साथ में इसको कैसे किया जाए। सेम न्यूमेरिकल है, अप्रोच दूसरा रहेगा बस। ठीक है, चलो जी जरा देख लेते हैं। बोलता है वही सेम क्वेश्चन कि भाई आपका मैसूर से बेंगलोर 2 ट्रेन जाती हैं, एक एक्सप्रेस है, एक आपका कौन सी है भाई? पैसेंजर है। एक्सप्रेस जब चलती है तो 1 घंटा कम लगाती है भाई मैसूर से बेंगलोर जाने में, है ना? क्यों भाई? क्योंकि जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पैसेंजर। ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जरा देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि यार भाई यहाँ पर ना पैसेंजर की जो स्पीड है, मैं चलो मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये एस है। क्या है भैया? ये एस है। लेट्स सपोज मैंने कहा कि भाई इसकी स्पीड यहाँ पर आपकी एस है। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसकी क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड हो जाएगी आपका एस प्लस 11। और यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखें प्यारे बच्चों, किलोमीटर पर आर मेंशन करना एकदम ना भूलें, है ना? नहीं तो मार्क्स आपके कटने तय हैं एकदम। ठीक है भाई, ये हमने आपका देख लिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था आपको कि ये 11 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा दौड़ रही है। कौन भला? एक्सप्रेस ट्रेन। चलो ठीक है जी। मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया कि भाई मैं मान रहा हूँ कि इसका जो टाइम है वो आपका कितना है? T1 है। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है उसका टाइम कितना है? T2। यहाँ पर आपको पता है E4 आपका एक्सप्रेस है और P4 यहाँ पर क्या है भाई? आपका पैसेंजर है। चलो जी, अब जरा मुझे एक बात बताओ आप, यहाँ T1 और T2 में क्या रिलेशन दिया गया है? अब सुनो, उसने बोला है कि यहाँ पर जो भाई T2 है ना, वो आपका 1 घंटा कम है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन जो था वो 1 घंटा कम लगा रही है मैसूर से बेंगलुरु जाने में एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो T2 है ना आपका, वो आपका लेस देन है T1 से, क्योंकि T1 यानी कि जो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है वो 1 घंटा ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन जो 1 घंटा पहले पहुँच जा रही है, या मैं यूँ बोलूँ कि जो 1 घंटा कम समय ले रही है, अगर मैं उसमें ही 1 घंटा समय जोड़ दूँ, तो आपको नहीं लगता कि वो T1 समय के बराबर हो जाएगी? बिल्कुल। भई आप मुझे बताओ ना, आप देखो कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम ले रही है एज़ कम्पेयर टू पैसेंजर के। मतलब यहाँ पर जो T2 टाइम है, जो एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है T2, वो आपका कम है एज़ कम्पेयर टू T1 के। और कितना कम है? 1 घंटा।
तो अगर मैं यार T2 यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम में 1 घंटा ऐड कर दूँ तो वो तो T1 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर प्यारे बच्चों ये लिख सकता हूँ, क्या भला? कि भाई T2 + 1 इक्वल्स टू आपका T1। और अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या बन जाना है? ये बन जाना है भैया आपका यहाँ पर ये T1 माइनस T2 इक्वल्स टू आपका 1। और मैं कर देता हूँ भैया इसको बक्से में बंद। लो जी, मैंने कर दिया और मैंने बोल दिया कि भाई ये रहा मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया, बस मैं इसको यहाँ पर लेकर चला गया और इसको मैंने यहीं पर ही छोड़ दिया है। ठीक है, अब बस मेरा एक ही काम है। T1 मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का जो आपका टाइम है या पैसेंजर का? पैसेंजर का जो टाइम है ना? पैसेंजर का जो आपका टाइम है, अगर मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ, कहाँ से? यहाँ से, है ना? और यहाँ से आपका T2 की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर देता हूँ और मैं रख देता हूँ अगर इस इक्वेशन में, तो मेरा काम बन जाए, है ना? तो एक काम करते हैं भाई, फटाफट से हम T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं भाई। चलो जी, तो यहाँ पर जरा लिख लेते हैं भाई कि जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है ये, इसको रंग देते हैं यहाँ। यहाँ पर जो डेटा होगा वो एक्सप्रेस के लिए होगा। और आपको पता है क्या भला? कि भाई जो टाइम आपका होता है वो क्या होता है भाई? जो टाइम आपका होता है भैया वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना है जी यहाँ? ये है जी 132। और प्यारे बच्चों स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड है इसकी s+11। इसको कर देते हैं बक्से में बंद। चलो जी, अब जरा बच्चों लिख लेते हैं किसके लिए भाई? पैसेंजर के लिए जरा लिख लेते हैं भैया। और पैसेंजर को भी जरा कलरफुल बना देते हैं। और पैसेंजर का टाइम आपने क्या माना है प्यारे बच्चों? T1। चलो जी, तो जरा देखते हैं T1 कितना होगा जी यहाँ। T1 की बात करते हैं तो टाइम क्या होता है भैया आपका? डिस्टेंस यानी कि 132 और डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब आपका s जो आपने माना है भाई, किसका स्पीड? पैसेंजर ट्रेन का। ठीक है जी, तो अब आपके पास में ये क्या है? ये सेकंड है, ये आपके पास में थर्ड है। आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आपने सेकंड को भी और थर्ड को भी उठा करके यहाँ पर T1 और T2 की जगह रख देना है और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जरा भाई करके देखते हैं। आपको पता है भाई कि T1 माइनस T2 कितना है? 1 है। आपको पता है T1 माइनस T2 इक्वल्स टू आपका आ जाता है 1। और यहाँ पर आप देखेंगे, इनको भी याद रखें भाई, इसको और इसको। ये कितना है? T2 आपका है भाई यहाँ पर जो भैया आपका T2 है वो आपका है भाई 132 अपॉन s+11। s4 यहाँ पर क्या है बच्चों? स्पीड है। और T1 क्या है? 132 अपॉन s। ठीक है जी, और s मतलब स्पीड। चलो ठीक है, ये हमने देख लिया। तो रखो भाई उठा करके। और क्या, जब आप यहाँ पर रखते हैं किसकी स्पीड भाई? जरा जब आप यहाँ पर रखते हैं T1 और T2 की वैल्यू जब आप यहाँ पर रखेंगे तो जरा देखते हैं क्या होता है। T1 कितना है भाई? ये है प्यारे बच्चों 132 अपॉन s माइनस ये कितना है? 132 s+11 इक्वल्स टू आपका 1। आपको नहीं लगता कि यहाँ से आपका 132 कॉमन है? बिल्कुल। तो 132 भाई आप यहाँ पर ले कॉमन, अंदर क्या बच रहा है प्यारे बच्चों? 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन s+11। बहुत बढ़िया भाई, 1। आपको नहीं लगता क्या कि यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या एलसीएम आएगा भाई? चलो देख लेते हैं। यहाँ पर 132 और ये हो जाएगा आपका s+11 माइनस s। और यहाँ पर हो जाएगा s इंटू s+11, इसको कर दें भाई ब्रैकेट में बंद, इक्वल टू 1। आपको नहीं दिखता क्या एस एस कट जा रहा है? बिल्कुल जंड हो जा रहा है भाई पूरी तरीके से। क्या बचा भाई यहाँ पर? यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका जो बचता है वो है आपका 132 इंटू 11, है ना? अपॉन यहाँ पर जो बचेगा वो होगा s² + 11s। मतलब हमने सीधे डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दिया है? इसका मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ कर दिया है। और इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों? ये इक्वल टू आपका 1 है। यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो क्या आता है भाई? अच्छा, 11 का मल्टीप्लाई जब आप करते हैं 132 के साथ में तो क्या आएगा? ये आएगा प्यारे बच्चों 1452। कितना आएगा भाई? ये आएगा आपका 1452 इक्वल्स टू s² प्लस आपका आ जाएगा 11s। ठीक है जी, टाइम मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा याद रखता हूं मैं, है ना? तो या आप यूं समझें कि भैया लिख के रखते हैं पेपर पे 11s और माइनस हो जाएगा ये 1452 इक्वल्स टू आपका 0। और यहाँ पर भैया ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको बस यही चाहिए थी। आप इसको कर दिए भैया ब्रैकेट में बंद, या बोले तो डब्बे में बंद कर दें।
अब आपने कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व करना है ना। तो चलो भाई जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या बनी इक्वेशन भाई, एस स्क्वायर प्लस 11s, ये बनती है प्यारे बच्चों एस स्क्वायर प्लस 11s, और माइनस आपकी बनती है 1452 इक्वल्स टू आपका 0। अब आपको पता ही है यार कि 1452 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करके आपका 11 आए तो क्या होंगे, वो 44 और 33। आपको डायरेक्ट याद रखना है यार, या आप सीधा यहाँ पर कैलकुलेट भी तो कर सकते हैं। कैसे भाई, आपको पता है कि 14 और 52 हैं, है ना। यहाँ पर देखिए भाई, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 यहाँ पर, चलो ठीक है अगेन करते हैं भाई, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अगेन आपका 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये जाता है भाई 11 से, और ये भी आपका 11 से। तो यहाँ पर क्या करें भाई, 11 3 जा 33 और 11 2 जा 12, 12 2 जा 44, तो वही फैक्टर बन रहे हैं। क्या बोला भाई, 44 इंटू आपका 33। बहुत बढ़िया, चलो जी कर देते हैं स्वाहा जरा इसका भी, है ना। तो यहाँ पर आपको पता ही है, एस स्क्वायर प्लस 44s माइनस 33s माइनस 1452 इक्वल्स टू आपका 0, है ना। यहाँ तक पहुँच गए हम। प्यारे बच्चों यहाँ क्या कॉमन है और यहाँ क्या कॉमन है देख लेते हैं जी। यहाँ कॉमन है आपका s, और यहाँ से क्या आएगा ये s प्लस 44, बहुत बढ़िया। यहाँ से क्या कॉमन है जी 33, यहाँ पर क्या आएगा s प्लस 44 इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों ये और ये कॉमन है कि नहीं, बाहर ले लें इसको। चलो जी, तो आपने लिया प्यारे बच्चों s प्लस 44 कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचता है s माइनस आपका 33 इक्वल टू 0। और आपको पता ही है अगर आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 चाहिए तो या तो ये 0 या तो ये 0। बात साफ है कि नहीं है। चलो जरा इसको देख लेते हैं पहले, s44 इक्वल टू 0, तो मतलब s इक्वल टू माइनस 44 किलोमीटर पर आवर, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, माइनस आ गया है जी, और स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। ये तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, है ना। जब आप 1D मोशन पढ़ते हैं वहां पर आपको बताया जाता है कि स्पीड इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नेवर बी नेगेटिव। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके फादर आपको बोले कि भाई आपने स्कूटी कितनी तेज भगाई आप, तो आप उनको क्या बताएंगे, माइनस के 44 किलोमीटर पर आवर, नेवर, आप कूट दिए जाओगे उसी समय, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या करना है भाई, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि स्पीड कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल भैया ये है s माइनस 33 इक्वल टू 0, तो मतलब s इक्वल टू हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर भैया ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, s इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब क्या आपको केवल यहाँ पर s निकालना था, नहीं, आपको तो बहुत कुछ निकालना था। क्या निकालना था भाई, आपको यहाँ पर s तो आपने चलो निकाल ही दिया कि कितना है भाई, ये है आपका 33 किलोमीटर पर आवर। हालांकि पिछला जो अप्रोच था हमारा क्वेश्चन करने का, वहां पर भी सेम यही आंसर था। अगर ये आपका 33 है यार, तो यहाँ पर s की जगह आप क्या रख सकते हैं, ये जो s है जो आपने कैलकुलेट किया 33, तो मतलब आपको तो यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन का भी मिल गया है स्पीड, बिल्कुल। ये कितना हो गया 44 किलोमीटर पर आवर। बात साफ है कि नहीं है, बढ़िया। लेकिन यार टाइम कैलकुलेट कैसे करें, बहुत आसान है भाई, आपको पता ही है। क्या पता है भाई कि T1 इक्वल्स टू 132 अपॉन s, बस ये तो चाहिए था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं भाई। क्या लिखेंगे भाई, वी नो दैट कि जो T1 होता है वो आपका है s अपॉन, सॉरी s नहीं बच्चों, यहाँ पर आएगा 132, 132 अपॉन ये आ जाएगा आपका 33। तो यहाँ पर टाइम क्या आएगा, टाइम यहाँ पर क्या आएगा भाई, अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, है ना। अच्छा चलो मैं इसको डिटेल में कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर ये आपका T1 क्या है 132 अपॉन s, और इसका मतलब T1 आपका आएगा 132 अपॉन 33। आप इसको 3 से कट कर सकते हैं। 3 से जब आप इसको कट करेंगे तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और यहाँ पर आएगा आपका क्या भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका 11। तो मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो T1 आया है वो कितना आया है, वो आपका आ रहा है 4R। चलो बहुत बढ़िया, ये आपका आ जाता है भैया कितना 4R आ जाता है, क्योंकि 3 से कट करने पर ये आपका आता है 44, ये आपका आता है 11, है ना। तो यहाँ पर आ जाता है ये 4R। चलो ठीक है। अब अगर आपके पास में T1 निकल गया है तो क्या आप यहाँ पर T2 नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल। T2 तो आपका ये रहा
ये कितना है, ये रहा भैया आपका 132 अपॉन एस प्लस 11। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप निकाल देंगे, या आपको पता ही है उसने क्या बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है। तो भाई अगर पैसेंजर 4 घंटे में पहुंचा रही है तो एक्सप्रेस कितनी देर में पहुंचाएगी, 3 घंटे में। तो आप चाहे भाई इसको डिवाइड भी ना करें, यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखें, क्या लिखेंगे कि भाई जो T2 होगा वो कितना होगा आपका, वो प्यारे बच्चों होगा आपका कितना, 3R। अच्छा, जब हमने इस क्वेश्चन को दूसरे अप्रोच से किया था तो क्या वहां पर भी यही आंसर था क्या? बिल्कुल भाई, जरा देख लेते हैं क्या यही आंसर था क्या। हाँ देख लो आप, यही आंसर था भाई, 4R और 3R। और यहाँ पर भी क्या आया है जब दूसरे अप्रोच से हमने किया है, यही आया है जी। क्या भला, T2 3R, T1 4R। स्पीड आपको पता ही है कितनी है, 33 किलोमीटर पर आवर, है ना। और बाकी आपने जो एक्सप्रेस है उसकी स्पीड में क्या करना, आपने 11 ऐड कर देना है बस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा अप्रोच था, है ना। तो अब हमने आपका ये भी देख लिया भाई, चलो जी ठीक है। क्या मेरे पास में कोई और अप्रोच और भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। क्या दूसरा अप्रोच है भाई? देखो, ये जो अप्रोच था आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें क्या बोला कि भाई आपका यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है, और S प्लस 11 है, और आपका S है। अब जरा इस अप्रोच में जरा देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम वही, है ना। क्या बोलेंगे हम इसमें, इसको कैसे डील करेंगे जरा देखो। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि भाई पैसेंजर ट्रेन है जो, उसका जो स्पीड है, लेट्स सपोज मैंने बोल दिया कि भाई आपका S1 है, इसका स्पीड मैंने बोल दिया भैया लेट्स सपोज आपका S2 है। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। और मुझे एक बात का पता है यहाँ पर, क्या भला, मुझे ये पता है कि जो S2 का जो स्पीड है, मतलब जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है उसका जो स्पीड है S2 वो ज़्यादा है किससे, S1 से। कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा है भैया आपका 11 किलोमीटर पर आवर। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो S2 है वो ज़्यादा है आपका S1 से। यस। कितना ज़्यादा है? 11 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर जो S1 है, मतलब जो पैसेंजर का जो स्पीड है, अगर मैं उसमें 11 किलोमीटर पर आवर ऐड कर दूँ तो वो तो S2 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल भाई, आपको पता ही है कि भाई अगर मैं यहाँ पर S1 में प्लस 11 किलोमीटर पर आवर जोड़ देता हूँ तो प्यारे बच्चों वो तो S2 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर करूँ तो S2 माइनस S1 इक्वल्स टू 11। और प्यारे बच्चों इसको कर दो आप इसमें डब्बे में बंद। बहुत बढ़िया। इसको बोल दो कि भाई ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। चलो जी, अच्छी बात है। अब जरा और थोड़ा आगे देखते हैं। आपको पता है उसने बोला था कि भाई अगर यहाँ पर ये ट्रेन पैसेंजर है जो, अगर ये टाइम टी लेती है तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी बच्चों, 1 घंटा कम, मतलब T-1। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर ये जरूर मेंशन करें कि भाई ये किलोमीटर पर आवर है, और ये भैया आपका आर है, और यहाँ पर ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दें। ये भैया आपका किलोमीटर पर आर है, और यहाँ पर ये क्या है, ये आपका आर है खाली, TR। ठीक है जी। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर आप कैसे भी करके S2 निकाल दें और S1 निकाल दें तो आपका काम बन जाए। बिल्कुल। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, पहले चलते हैं भैया हम आपका एक्सप्रेस ट्रेन की तरफ। चलो जी, जरा देखते हैं। ये भैया आपका एक्सप्रेस ट्रेन हो गई, और आपको पता है जी कि एक्सप्रेस ट्रेन में अगर मैं बात करता हूँ स्पीड की तो हमने माना है S2, और S2 यानी कि स्पीड किसके बराबर होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो यार आपको पता ही है कि मैसूर से बेंगलुरु 132 किलोमीटर है। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 132 अपॉन टाइम, और टाइम आपने क्या माना है, T-1। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ T-1। ठीक है जी। अब जरा प्यारे बच्चों चलते हैं जरा किस पे, पैसेंजर ट्रेन पे। पैसेंजर ट्रेन जो भाई लिख लिया जी। लो जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हम S1 निकालेंगे। S1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 132। स्पीड कितनी है भैया, सॉरी टाइम कितना है भैया, T। अब यहाँ पर भाई आपको कुछ नहीं करना, बस ये आपके लिए सेकंड है, ये आपके लिए थर्ड है। आपने इसको यहाँ पर रख देना है, और टी की फॉर्म में आपके पास में एक इक्वेशन बन जाएगी, बस उसको सॉल्व कर लेना है। जरा देखते हैं क्या बनती है। ठीक है भाई, चलो जी चलते हैं। अब देखो, आपको पता है प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या, कि भाई यहाँ पर अगर मैं देखूँ S2 माइनस S1 आपका 11 है। चलो जी, मैं रख देता हूँ उसको यहाँ पे कि भाई S2 माइनस S1 इक्वल्स टू 11 है। ठीक है जी। और आपको पता है कि जो आपका S2 है वो कितना है भाई, वो है आपके पास में 132 अपॉन T-1। ये है प्यारे बच्चों 132 अपॉन T-1। और जो S1 है प्यारे बच्चों वो कितना है, 132 अपॉन T। आपने कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों,
इनको उठा करके बस यहाँ रख देना है, S2 की जगह आपने ये रख देना है, S1 की जगह आपने इसका वैल्यू रख देना है, खत्म। चलो जी, S2 कितना है जी प्यारे बच्चों 132 अपॉन टी माइनस वन है, माइनस S1 कितना है जी 132 अपॉन टी है, इक्वल्स टू आपका 11 है। अब आप जरा देखें यहाँ पे, आपको लगता है 132 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो भाई 132 प्यारे बच्चों ले यहाँ से कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन टी माइनस वन, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन टी, इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 11। बहुत बढ़िया। अब एक काम करें प्यारे बच्चों, एलसीएम ले लें यहाँ पे, जब एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा भाई, अच्छा एक काम हम और भी तो कर सकते हैं, क्या यहाँ देखो जरा, क्या झंड जा रहा है क्या भैया, भैया 11 वन जा 11, 11 टू जा कितना होता है भैया आपका 22। बहुत बढ़िया। तो मतलब यहाँ पर जो प्यारे बच्चों आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पर टी माइनस टी प्लस वन अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपका टी इंटू टी माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा 1, टी मतलब टी अल्फ़ाबेट वाला टी, ना कि चाय, है ना। तो आपको पता ही है टी से टी कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 12 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल्स टू 1। मतलब मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने टी का मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ कर दिया है, ठीक है, बढ़िया। तो चलो भाई जरा आगे देखते हैं। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें और डायरेक्ट आप ये लिखिए टी स्क्वायर माइनस टी, तो मतलब आप इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों आपके पास में आ जाएगा ये, है ना, ये आपके पास बन गया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्या बोलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको जरा नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलते हैं। ये क्या है भाई, ये आपके पास में टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल्स टू आपका 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलती है कि भाई 12 के ऐसे फैक्टर करो जिनको सब्ट्रैक्ट करके आपका 1 आ जाए। तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई, 4 3 जा 12 यार, चलो ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या कॉमन है जी, और यहाँ पर क्या कॉमन है जी, देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर t जो आपका आने वाला है कॉमन आने वाला है, अंदर क्या बचेगा t माइनस फोर, यहाँ पर आपका प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा आपका t माइनस फोर इक्वल्स टू 0। तो इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा पूरे में से कॉमन भैया t माइनस फोर, लो भाई कॉमन ले लिया है, यहाँ क्या बचेगा t प्लस 3 बचने वाला है जी इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है t माइनस फोर इक्वल्स टू 0, मतलब t इक्वल्स टू आपका 4r, जो आपको लग रहा है कि भाई एकदम वैलिड है। क्यों, क्योंकि टाइम आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। जबकि प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो ये क्या है t प्लस आपका 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर ये प्यारे बच्चों 3 है ना। तो मतलब t इक्वल्स टू आपका माइनस 3, और आपको पता ही है नेगेटिव तो कभी टाइम हो ही नहीं सकता, टाइम कब से नेगेटिव होने लग गया, है ना। तो यहाँ पर बच्चों ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि t नेगेटिव है जो पॉसिबल नहीं है। तो आपने टाइम निकाल दिया 4r, बहुत बढ़िया। क्या आप यहाँ पर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भाई। आपको पता है कि टाइम आपका कितना है, टाइम आपने कितना कैलकुलेट किया है 4r, ये तो आप कुछ ना करें भाई, बस यहाँ पर रख दें उठा करके अब कि भाई 132 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा, टी की जगह हमने क्या रख दिया 4 रख दिया है, तो ये कितना आएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 मतलब 33 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं S2, तो ये हो जाएगा 132 अपॉन 4 माइनस 1, इसका मतलब ये आ जाता है 44 किलोमीटर पर आवर। तो भैया आपने यहाँ पर अप्रोच नंबर 3 से भी इस क्वेश्चन को कर डाला, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन को आपने 3 अप्रोच से करना ही पड़ेगा, एट एनी कॉस्ट आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जाम में आपको किस मेथड से करना पड़े। तो आपका ना अभी लर्निंग टाइम है, ये लर्निंग पीरियड है आपका, आपका सीखने का समय है, तो आप सीखें अच्छे से दबा के। कल के दिन आपको कैट का एग्जाम देना पड़ेगा या यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा, वहाँ पर मैथमेटिक्स ना बहुत लेंदी और ठीक ठाक आती है ना। या आप एसएससी दें या बैंकिंग दें या जो भी करें, वट एवर इट इज़, मैथमेटिक्स का जरूरत तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको ये मेथड सीखने चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हमने प्यारे बच्चों सीख लिया है अप्रोच नंबर 3 भी, ये आपके लिए यहाँ पर होमवर्क। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूं, है ना। मैंने अभी तक यहाँ पर डिस्टेंस, टाइम और स्पीड से रिलेटेड 3 अभी तक मैंने वीडियो बनाए हैं। आप तीनों को बहुत धूमधाम से देखिए, बढ़िया से। उनको देखने के बाद में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। अभी यहाँ पर स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के ऊपर 3 से 4 वीडियोस और आने वाले हैं, जिनमें बोट के प्रॉब्लम भी आएंगे और जिनमें एरोप्लेन के प्रॉब्लम्स भी आने वाले हैं, ठीक है। ट्रेन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और आने वाला है, उसको हम देखेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, है ना।
तो अभी के लिए भैया बाय बाय बोलें, है ना। तो मिलते हैं हम जरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया थैंक यू सो मच। वीडियोस को देखते रहें, किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लोग आराम से पूछ सकते हैं, है ना। जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ में करें। आपको ध्यान रखना होगा इन वीडियो लेक्चर में आपको बोर्ड में आए हुए पिछले कई सालों के न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, तो पूरी ईमानदारी के साथ में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।